जब हजरत आमीना, अल्लाह उन पर प्रसन्न हो, ने हमारे प्यारे पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गर्भ में प्रवेश किया, तब उनके गर्भाधान के कुछ ही महीने बीते थे। इन कुछ महीनों में एक चमत्कारी और अद्भुत अध्याय शुरू हुआ। हजरत आमीना जब सड़क पर चलती या किसी से मिलने जाती तो उनके शरीर से एक अलौकिक गंध आती, एम्बर ग्रीस की एक दिव्य सुगंध। पूरा मक्का इस सुगंध में डूबा हुआ था। अचानक सभी ने देखा कि उनके शरीर से एक अभूतपूर्व गंध फैल रही थी। यह कोई सांसारिक सुगंध नहीं थी, बल्कि एम्बर ग्रीस की एक दिव्य सुगंध थी जो मक्का की गलियों में चुपचाप फैल रही थी। यह गंध केवल एक बार नहीं, बल्कि हर बार महसूस होती थी। लोगों में उत्सुकता थी और पूरे मक्का में अफवाहें फैल गईं। लोगों ने कहा, यह कैसे संभव है? उनके पति अब्दुल्ला का कुछ दिन पहले निधन हो गया था और उन्हें यह बात पता थी। अरब रीति रिवाजों के अनुसार पति के मरने पर पत्नी इत्र नहीं लगा सकती। इत्र तो दूर की बात है। उनका सवाल है, क्या आमीना अपने शरीर पर इत्र लगाकर सड़कों पर घूम रही हैं? यह अफवाह धीरे धीरे पैगंबर के दादा अब्दुल मुत्तलिब के कानों तक पहुंच गई। लोगों की ऐसी बातें सुनकर अब्दुल मुत्तलिब बहुत चिंतित हो गए। फिर एक दिन वह घर लौटे और अपनी पत्नी को बुलाकर कहा, सुनो, मेरे बेटे अब्दुल्ला का कुछ दिन पहले ही निधन हो गया है, लेकिन लोग मेरी बहू अमीना के बारे में बात कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि अमीना इत्र लगाकर सड़कों पर निकलती है, उसके शरीर से इत्र की खुशबू फैलती है। क्या तुम इस बारे में कुछ जानती हो? उनकी पत्नी ने गहरी सांस ली और कहा, अरे मेरे पति, आप लोगों की खुशबू की बात कर रहे हैं, लेकिन जब मैं उनके साथ बाथरूम जाती हूं, जब वह नहाकर बाहर आते हैं तो पूरा घर इत्र से भर जाता है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने बाथरूम में जन्नत से आए मेढ़े पर अंबर उंडेल दिया हो। ऐसी मनमोहक खुशबू जो इस मक्का शहर में कहीं नहीं मिलती। मैं खुद हैरान हूं कि अमीना को इतनी अलौकिक खुशबू कहां से मिली। यह कहकर अब्दुल मुत्तलिब ने और इंतजार नहीं किया। उन्होंने अमीना को बुलवाया। अमीना सिर झुकाए प्रकट हुई। फिर अब्दुल मुत्तलिब ने प्यार भरी आवाज में पूछा, मां जान, मेरे बेटे के मरने के बाद मैंने आप में एक बदलाव देखा है। क्या आप सचमुच इत्र लगाती हैं? क्या आप हमें कुछ बताना चाहती हैं कि आपकी यह खुशबू कहां से आती है? यह सवाल सुनकर हजरत आमीना के गालों पर आंसू बहने लगे। वह कांपती हुई आवाज में कहने लगी, पिताजी, मैं बहुत दिनों से आपको बताना चाहती थी पर कह नहीं पाई, लेकिन आज जब आपने खुद मुझसे पूछा है तो मैं मना नहीं कर सकती। पिताजी, आप बताइए। मैं कोई इत्र नहीं लगाती, मैं कोई इत्र नहीं लगाती, लेकिन जिस दिन से आपके बेटे अब्दुल्लाह ने मेरी कोख में जन्म लिया है, मुझे ऐसा लग रहा है मानो मेरा शरीर भेड़ से अंबर में बदल गया है। हजरत आमीना ने आगे कहा, पिताजी, आप बताइए। सिर्फ इतना ही नहीं, मैंने और भी कई अद्भुत चीजों का अनुभव किया है। आज मैं आपको सब कुछ बताना चाहती हूं। एक रात मैं लेटी हुई थी। अचानक मैंने 4 महिलाओं को कमरे में दाखिल होते देखा। उनके चेहरों पर रौनक थी। उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा, चुप रहो, कुछ मत बोलो। मैं हैरानी से देखती रही। मुझे उनमें से 3 की पहचान पता थी, लेकिन एक का नाम नहीं पता था। पहली हजरत मरियम थी, जो हजरत ईसा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मां थी। दूसरी हजरत आसिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थी। तीसरे हजरत मूसा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। उन्होंने मेरे माथे और गाल को चूमा। फिर उन्होंने कहा, हम तुम्हारे लिए एक तोहफा लाए हैं। उन्होंने मुझे 3 फूल दिए। मैं आज भी उन फूलों को अपने घर में रखती हूं। उन्होंने मुझसे कहा, आमीना, जो इस समय तुम्हारे गर्भ में हैं, वे आखिरत के पैगंबर, नर्क के शासक हबीबुल्लाह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। हम तुम्हें बस यही खुशखबरी देने आए हैं। उन्होंने यह भी कहा, वह जन्नत में हमारे शौहर होंगे। अभी वह तुम्हारी कोख में अमानत के तौर पर हैं। उनकी इज्जत की रक्षा करना तुम्हारा फर्ज है। यह सुनकर पैगंबर के दादा अब्दुल मुत्तलिब दंग रह गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। हजरत आमीना ने फिर कहा, अब्बा जान, मैंने और भी कई चमत्कार देखे हैं। जिस दिन से मुझे एहसास हुआ कि मेरा बच्चा पैदा हुआ है, जब भी मैं सड़क पर निकलती हूं, आसमान में बादल मुझे छाया प्रदान करते हैं।
सड़क पर धूल और पेड़ मुझे अहलान शहलान कहकर अभिवादन करते हैं। तब मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई मेरे साथ चल रहा है। कहते हैं कि आखिरी पैगंबर के कदमों की आहट सुनाई देती है। अब्बा जान, मैं आपको एक और अद्भुत घटना बताती हूं। कल मैं कुएं से पानी लेने गई थी। रोजाना मुझे बड़ी मुश्किल से बाल्टी से पानी ऊपर खींचना पड़ता है, लेकिन कल जो हुआ उस पर मुझे खुद यकीन नहीं हुआ। जैसे ही मैं बाल्टी लेकर कुएं के पास पहुंची, बाल्टी अपने आप ऊपर उठने लगी और मेरा घड़ा अपने आप भर गया। अब्बा जान, आप यकीन नहीं करेंगे, मैं यह भी कहना चाहूंगी कि अचानक मुझे एक अदृश्य आवाज सुनाई दी, मानो कोई कह रहा हो, अमीना, जिसे तुमने गर्भ में धारण किया है वह ब्रह्मांड नहीं है। ब्रह्मांड के ब्रह्मांड को अपने पेट में लेकर कुएं तक आने की कोई जरूरत नहीं थी। अगर तुम कहती कि तुम्हें पानी चाहिए तो पानी तुम्हारे घर चला जाता। हजरत आमीना ने कहा, अब्बा जान, मुझे नहीं पता ये सब कैसे हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन सब ठीक है, मैं बहुत शांत हूं। अब्बा जान, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं अल्लाह की रहमत की छत्र छाया में हूं। हजरत आमीना रजियल्लाहु अन्हु ने आगे बयान किया, मैं औरतों से सुनती थी कि जब किसी के गर्भ में बच्चा होता है तो मां को कई तरह की तकलीफों का सामना करना पड़ता है। कभी हाथ पैरों में दर्द, कभी सिर दर्द, कभी उल्टी, कभी बुखार और कभी मिजाज में उतार चढ़ाव। यह सब सुनकर मुझे हैरानी हुई, क्योंकि इन 9 महीनों में मुझे ऐसी कोई तकलीफ महसूस नहीं हुई। मुझे सिर दर्द भी नहीं हुआ। हजरत आमीना रजियल्लाहु अन्हु ने यह भी कहा, इस दौरान मुझे कुछ अद्भुत सपने आते थे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब काबा जाकर दिन रात अल्लाह से दुआ मांगते थे। वे रोते हुए कहते थे, हे अल्लाह, मेरा बेटा अब्दुल्लाह इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसके घर में एक बच्चा पैदा होने वाला है। हे अल्लाह, इस बच्चे की रक्षा करो और मेरे अब्दुल्लाह के वंश को जीवित रखो। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सभी चाचा अपने भाई अब्दुल्लाह के घर में बच्चे के जन्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इस तरह एक लंबा समय बीत गया। यहूदी धर्म ग्रंथों में एक स्पष्ट भविष्यवाणी थी कि जब अंतिम नबी का आगमन निकट होगा तो आकाश में एक रहस्यमयी लाल तारा दिखाई देगा। यह तारा उनके जन्म से ठीक 10 दिन पहले दिखाई देगा। यह भविष्यवाणी उनके विद्वानों और विद्वानों द्वारा कई वर्षों तक पीढ़ी दर पीढ़ी याद रखी गई थी। अंततः वह प्रतीकात्मक क्षण आ ही गया। एक रात अचानक आकाश में एक चमकीला लाल तारा प्रकट हुआ। आकाश में तारे की उपस्थिति मानो किसी महान व्यक्ति के आगमन की घोषणा कर रही थी। इस घटना ने यहूदी लोगों में उत्साह भर दिया। उनके विद्वानों ने लोगों को इकट्ठा किया और कहा, यह लाल तारा है, जिसका अर्थ है कि अंतिम पैगंबर पृथ्वी पर आने वाले हैं। केवल 10 दिन शेष हैं, इसलिए आपको अभी मदीना जाकर खोज करनी चाहिए। क्या वहां कोई ऐसी स्त्री है जिसका प्रसव का समय आ गया है? यहूदी समूह मदीना गया और खोज शुरू की। एक एक करके उन्होंने सभी गर्भवती महिलाओं की स्थिति के बारे में पता लगाया, लेकिन वे यह देखकर हैरान रह गए कि वहां कोई भी ऐसी नहीं थी जो केवल 10 दिनों में बच्चे को जन्म दे सके। कई लोगों ने कहा कि उनका बच्चा 2 महीने बाद पैदा होगा और कई ने कहा कि अभी 3 महीने बाकी हैं। फिर निराश होकर वे वापस लौट आए और अपने विद्वानों से कहा कि मदीना में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला। विद्वानों ने कहा, तो अब मक्का जाओ और खोज करो। यहूदी खोज दल वहां चल पड़ा। मक्का पहुंचकर उन्होंने हर घर में हर परिवार के बारे में पूछताछ शुरू की। कुछ समय बाद उन्हें पता चला कि मक्का में 5 परिवारों में बच्चों के जन्म का समय निकट आ रहा है। उन्होंने आगे जांच पड़ताल की और पता चला कि इनमें से एक परिवार में एक बच्चा पैदा होने वाला है, जिसके पिता अब जीवित नहीं है। यह खबर सुनकर वे दंग रह गए। लोगों ने बताया कि अब्दुल मुत्तलिब के एक बेटा हुआ है। उसका नाम अब्दुल्लाह था। कुछ महीने पहले ही उसका निधन हो गया था। उसकी पत्नी गर्भवती थी और जल्द ही एक बच्चे को जन्म देने वाली थी। यह सुनकर यहूदी अचानक पत्थर जैसे भारी हो गए। उनके चेहरों पर निराशा के भाव थे।
उनकी आंखों में आंसू थे। वे रोते हुए अपने विद्वानों के पास लौटे और कहा, हाय अफसोस, नबी की रोशनी और हमारे लोगों में शामिल होने की चाहत मक्का की ओर चली गई, एक गरीब परिवार के अनाथ बच्चे की ओर। इस तरह दिन बीतते गए। आकाश, हवा, पक्षी और यहां तक कि हर जीवित प्राणी उस गौरवशाली क्षण की प्रतीक्षा में अधीर हो गया। सारी सृष्टि एक चमत्कारी आशा से कांप उठी। आखिरकार वह शानदार रात आ ही गई, वह रात जिसका दुनिया प्राचीन काल से इंतजार कर रही थी। आज वह पैदा होगा जिसका प्रकाश युगों युगों के अंधकार को दूर कर देगा। आज वह महापुरुष पैदा होगा जिसके कारण इस सृष्टि का निर्माण हुआ। रात हो चुकी थी। तभी हजरत अमीना, अल्लाह उन पर प्रसन्न हो, के पेट में हल्का दर्द हुआ और उन्हें एहसास हुआ कि शायद आज उनके बच्चे का जन्म होने वाला है। उन्होंने अब्दुल मुत्तलिब को इस बारे में बताया। पैगंबर के दादा अब्दुल मुत्तलिब ने अपने पड़ोस की शिफ़ा नाम की एक महिला को बुलाया और कहा, आज रात अमीना के पास रहो, क्योंकि आज मेरे बेटे अब्दुल्ला के घर एक बच्चे का जन्म होगा। रात गहराने लगी। चादर चुपचाप बादलों के पीछे छिप गई। हजरत अमीना ने कहा, जिस रात मेरे बच्चे का जन्म हुआ, हमारे घर में इतनी गरीबी थी कि हमारे पास दिया जलाने के लिए भी तेल नहीं था। इसी गरीबी में हमारे प्यारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आए। उस रात अब्दुल मुत्तलिब और उनके बेटे घर के बाहर बैठे थे, ताकि अगर उनके भाई अब्दुल्ला की पत्नी को कुछ हो जाए तो वे तुरंत इलाज का इंतजाम कर सके। पूरी रात कोई नहीं सोया। रात बीत रही थी। चारों तरफ अंधेरा था। भोर होते ही हजरत अमीना को फिर से पेट में हल्का दर्द हुआ। उन्हें एहसास हुआ कि जन्म का समय नजदीक आ रहा है। उन्होंने शिफ़ा को पुकारा और कहा, मुझे दर्द हो रहा है। 1 घंटे इंतजार करने के बाद भोर होने से कुछ देर पहले हमारे प्यारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्म के बाद 3 अजीबो गरीब घटनाएं घटीं, जिन्होंने शिफ़ा को चौंका दिया। पहली, आमतौर पर बच्चे के जन्म के बाद वह अपनी मां से जुड़ा होता है, लेकिन हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बच्चा अपनी मां से किसी भी तरह से जुड़ा नहीं था। दूसरी, जन्म के समय बच्चे के साथ कुछ सामान्य लक्षण या खून के धब्बे होते हैं, लेकिन हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्म के समय उसके साथ खून या तरल पदार्थ की एक भी बूंद नहीं थी। तीसरी, आमतौर पर एक लड़के का जन्म के बाद खतना किया जाता है, लेकिन हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्म के समय उसकी मां के जन्म के साथ ही उसका खतना पूरा हो गया था। उसे इस दुनिया में खतना कराने की जरूरत नहीं थी। इन 3 बातों को देखकर शिफ़ा घबरा गईं और हजरत अमीना, अल्लाह उनसे प्रसन्न हो, से बोली, मैंने अपने जीवन में ऐसा बच्चा कभी पैदा होते नहीं देखा। शिफ़ा ने फिर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद में उठाकर जमीन पर लिटा दिया। फिर अचानक अपनी करवट बदली और सजदे में लेट गईं। यह देखकर हजरत अमीना रजी अल्लाहु अन्हु हैरान रह गईं। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत देर तक सजदे में रहे और फिर उन्होंने अपना सिर ऊपर उठाया और अपनी उंगली आसमान की तरफ उठाई, मानो सबको बता रहे हों कि इस सृष्टि का रब सिर्फ अल्लाह है। हजरत अमीना रजी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया, मैं अपने बच्चे को गोद में लिए हुए थी। अचानक मैंने आसमान के तारों को जमीन की ओर गिरते देखा। ऐसा लग रहा था मानो आसमान ही मेरे घर की छत पर उतर रहा हो। उसी वक्त बादल का एक टुकड़ा धीरे धीरे मेरे कमरे में दाखिल हुआ। बादल ने धीरे से बच्चे को मेरी बाहों में ले लिया। बादल पर एक चमक सी चमकी। उसके अंदर से एक गहरी और कोमल आवाज आई, ए जिब्रील, इस बच्चे को दुनिया के कोने कोने में ले जाओ और इसे सभी नबियों के गुण प्रदान करो। इसे पैगंबर यूसुफ की खूबसूरती, पैगंबर अय्यूब का धैर्य, पैगंबर इब्राहिम की दोस्ती और पैगंबर दाऊद की मीठी जबान दो। मैं हैरान रह गई और फिर अचानक बादल धीरे धीरे गायब हो गया। मैंने देखा कि मेरा बच्चा पहले की तरह मेरी बाहों में वापस आ गया था। फिर सुबह हुई। शिफ़ा कमरे से बाहर आई और पैगंबर के दादा अब्दुल मुत्तलिब के पास दौड़ी। शिफ़ा बोली, ए अब्दुल मुत्तलिब, तुम्हारा पोता पैदा हुआ है, मुझे खुशखबरी सुनाओ।
तुम्हारा पोता पैदा हो गया है। यह खबर सुनकर अब्दुल मुत्तलिब, जो पूरी रात जागकर थके हुए थे, एकदम तरोताजा हो गए। उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने भावुक होकर कहा, जल्दी से मेरे पोते को मेरी गोद में ले आओ। फिर शिफा पैगंबर को ले आई और एक पल में चारों ओर आकर्षण फैल गया। बच्चे को देखकर सभी रुक गए। ऐसा रूप और ऐसा सौंदर्य किसी ने पहले कभी नहीं देखा था। ऐसा लगा जैसे आज अमीना के घर में प्रकाश की एक किरण ने जन्म लिया हो। पैगंबर के सभी चाचा बहुत खुश हुए। इस बीच अबू लहाब की दासी सुवैबा दौड़ी हुई आई और अबू लहाब से कहा, हे अबू लहाब, तुम्हारा भतीजा पैदा हुआ है। अबू लहाब ने खुश होकर कहा, सुवैबा, मैंने तुम्हें इसी खुशी के लिए आजाद किया है। अब्दुल मुत्तलिब एक बूढ़े व्यक्ति थे, लेकिन अपने पोते के आगमन ने मानो उनकी सारी थकान भुला दी हो। वह बच्चे को गोद में लिए काबा की ओर तेजी से दौड़े। मक्का के लोग भी खुशी से मदहोश होकर उनके पीछे नारे लगाने लगे। अब्दुल मुत्तलिब ने काबा की चादर पकड़ी और दुआ की, हे अल्लाह, मेरे पोते की रक्षा करो, उसे सुरक्षित रखो। उन्हें अभी भी नहीं पता था कि यह बच्चा वही महान व्यक्ति है जिसके लिए आकाश और पृथ्वी बनाए गए थे। उन्हें नहीं पता था कि एक दिन अल्लाह इस बच्चे को मेराज ले जाएगा और अल्लाह स्वयं उससे बात करेंगे। दुआ करने के बाद उन्होंने बच्चे का नाम मोहम्मद रखा, जिसका अर्थ है अत्यधिक प्रशंसित। मक्का के लोग हंसे और बोले, हे अब्दुल मुत्तलिब, आपने अजीब नाम रखा है, हमने ऐसा नाम पहले कभी नहीं सुना। तब अब्दुल मुत्तलिब ने शांत स्वर में कहा, हे मक्का के लोगों, जान लो कि एक दिन धरती इस नाम से कांप उठेगी। इस बच्चे का इतना सम्मान होगा कि पूरी दुनिया उसके रास्ते पर चलेगी। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम धरती पर आए तो उनके आसपास के सभी लोगों ने एक अलग ही रोशनी का एहसास किया। जैसे जैसे समय बीतता गया, वे धीरे धीरे बड़े होने लगे। एक दिन हजरत अमीना, अल्लाह उन पर प्रसन्न हो, नबी को गोद में लिए रो रही थीं। उनकी आंखों में आंसू थे और चेहरे पर एक तड़प। किसी ने पूछा, ऐ मेरे, तुम क्यों रो रही हो? उन्होंने धीरे से कहा, मेरा बच्चा बहुत छोटा है, खिलौनों की उम्र का। अगर अब्दुल्लाह आज जिंदा होते तो मेरे मोहम्मद के लिए खिलौने लाते। शायद उसे मिट्टी के खिलौने या लकड़ी के खिलौने देते। मेरा बच्चा हंसता खेलता रहता और अब उसके पिता नहीं रहे, कोई भी उसे कुछ नहीं लाता। तभी आकाश से एक अजीब चमकदार आवाज आई, ऐ मेरे, अगर दुनिया वाले तुम्हें कोई खिलौना देते तो मिट्टी, लकड़ी या प्लास्टिक के खिलौने देते, लेकिन तुम्हारी गोद में जो बच्चा है वह अल्लाह का प्यारा है। क्या मैं उसे मिट्टी के खिलौनों से खुश करूं? तुम उसे आंगन में बिठा दो और झूले में लिटा दो। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, मैं अपने प्यारे पोते मोहम्मद को गोद में उठाकर आंगन में लाया और उसे झूले में लिटा दिया। थोड़ी देर बाद मैंने ऊपर देखा और एक अद्भुत दृश्य देखा। आसमान में चांद और अनगिनत तारे धीरे धीरे डूब रहे थे। मुझे लगा कि वे मेरे पोते पर गिर पड़ेंगे, लेकिन अचानक वे रुक गए। मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि जब मेरे पोते ने अपना सिर हिलाया तो आसमान में चांद हिल गया। जब उसने अपने नन्हे पैर हिलाए तो आसमान के तारे झूमने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे अल्लाह कह रहा हो, मैंने अपने प्यारे दोस्त के लिए दुनिया के खिलौने नहीं बल्कि आसमान के चांद और तारे बनाए हैं। एक और दिन हजरत अमीना फिर से काम कर रही थीं और भारी मन से कुछ कह रही थीं। अगर मोहम्मद के पिता अब्दुल्लाह आज जिंदा होते तो शायद मेरे बच्चे को गोद में लेकर मेले में, ताइफ में, मदीना में कई लोगों के घर ले जाते, लेकिन मेरा बच्चा अकेला है, कोई उसे कहीं नहीं ले जाता। वह हमेशा मेरी गोद में पड़ा रहता है। तभी दया की जानी पहचानी आवाज फिर आई, ऐ मेरे, क्या तुम जानते हो कि अगर तुम्हारे बेटे का पिता जिंदा होता तो उसकी यात्रा कैसी होती? वह उसे ज्यादा से ज्यादा ताइफा, मक्का या मदीना ले जाता, लेकिन मैं, अल्लाह, जिसे मैंने सारी सृष्टि के लिए दया बनाया है, उसे एक ही रात में मक्का से बैतुल मुकद्दस ले जाऊंगा और वहां से ठोस आकाश के पार सिदरतुल मुंतहा मैं उसे जन्नत और नर्क दिखाऊंगा और उसे अपने पास महान सिंहासन पर बिठाऊंगा और अपने हाथ से उसका स्वागत करूंगा। मैं तुमसे वादा करता हूं, यह यात्रा केवल इस दुनिया की नहीं है,
यह यात्रा स्वर्ग की है। यह यात्रा प्रियतम की गरिमा की है। यह यात्रा केवल मोहम्मद के लिए है। अल्लाह सर्वशक्तिमान पवित्र कुरान में कहते हैं, मैंने तुम्हें संसारों के लिए दया बनाकर भेजा है। सूरह अल अंबिया आयत 107। अंतिम पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के लिए दया बनकर आए। प्रसिद्ध रिवायत के अनुसार पवित्र पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म सोमवार 12 रब्बियुल अव्वल 570 ईस्वी को पवित्र शहर मक्का में कुरैश वंश के हाशिमी कबीले में हुआ था। पैगंबर के जन्म से कुछ साल पहले अरब में अकाल पड़ा था। उनके जन्म के वर्ष में अरब में अकाल समाप्त हो गया। अरब के हर घर में खुशियां मनाई गईं। चूंकि उसी वर्ष कुरैश ने अब्राहा की विशाल हाथी सेना को पराजित किया था और अकाल से मुक्ति पाई थी, इसलिए अरबों ने उस वर्ष का नाम सनातुल फतहवाल, इफ्तिहाज या विजय और आनंद का वर्ष रखा। पैगंबर के जन्म का वर्ष और भी कई चमत्कार लेकर आया। अगले एपिसोड में पैगंबर के बचपन, नबूवत की प्राप्ति और उनके स्वर्गारोहण पर चर्चा की जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। मैं आज की तरह यहीं अलविदा कह रहा हूं। सभी स्वस्थ और निरोगी रहें।